जय भीम। जय भीम। मातरम। वंदे मातरम। वंदे। जोर से बोलो। हाथ उठा के कहते हैं। जोर से बोलो। जोर से बोलो, बाहर नहीं आई। जय भीम। जय भीम। जय भारत बोलो। बाबा साहब की जय। बाबा साहब की जय। बाबा साहब की जय। आज बच्चों में ऐसी जागरूकता देखने को मिली है और झंडा लहराया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के, क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। सबका हार्दिक धन्यवाद कि जो आज छोटे छोटे बच्चों में भी ये जो रोशनी पैदा हुई है, ये सब हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने घर घर जाकर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम किया है, ये सब उसकी देन है। तो और ये आपको देखने को मिल रहा है कि आज 77वां गणतंत्र दिवस है और बात की जाए तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं लाल किले से, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, देश के जो पहरेदार होते हैं, जो सत्ताधारी जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हों या क्षेत्र के मुख्यमंत्री हों, तो वो सब अपनी अपनी योजनाओं को गिनाते ही हैं। हम जानना ये चाहेंगे कि जिनको वो गिना रहे हैं उनमें से लागू कितनी हुई, उनका लाभ कितने लोगों को मिला। अगर वो ये स्पष्टीकरण कर दें तो देश को लगे कि हाँ, यस, वास्तव में कुछ माता बहनों को रोजगार मिल रहा है। हाँ, माता बहनों को रोजगार मिल रहा है। अपने बच्चों को, छोटे छोटों को घर में छोड़ के झाड़ू पोछा करने के लिए जाती हैं। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में फैक्ट्रियों में जा रही हैं महिलाएं। हमारी ग्रेजुएट बहनें 4-4 हज़ार रुपये में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने जा रही हैं। ये रोजगार मिल रहा है, तो क्या तो ये रोजगार ही तो है। आपको क्या लगता है इन योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाया? इन योजनाओं का लाभ सिर्फ कारोबारी लोगों को मिला है, ये आप बखूबी समझ भी रहे हैं। उसके अलग किसी को नहीं, आम आदमी को किसी भी योजना का पूर्णतः लाभ नहीं मिला है। अगर उन्हें लाभ मिलता तो देश के प्रधानमंत्री को गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देश का एक आम नागरिक खड़ा होकर कहता कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए ये योजना चलाई और हमें इनका लाभ मिला। यस, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। गौतम जी क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? इस देश के संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता क्या है, इसकी परिभाषा एक आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। लेकर के सड़क पे हुल्लड़ तारना या झंडे लेकर के रैली निकालना ही मात्र स्वतंत्रता दिवस का जो है जश्न मनाना नहीं है। इसका मतलब क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो बाबा साहब ने संविधान में दी हैं, जो इसकी मूल प्रस्तावना है। तो उन चारों के अनुरूप हमें इस देश को सशक्त कैसे करना चाहिए, इस आज़ादी को कैसे सार्थक करें, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा साहब ने हमें जो मार्ग बताया है और तथागत भगवान बुद्ध ने ये 5 शील हमें बताए हैं। इस देश को आज़ादी, अगर हम आज़ाद हुए हैं तो आज़ाद हुए हैं तो हम जातिवाद से नहीं हुए, हम धर्मवाद से नहीं हुए, हम क्षेत्रवाद से आज़ाद नहीं हुए, हम केवल अंग्रेजों से आज़ाद हुए, ना कि हम किसी इन व्यवस्था से आज़ाद हुए। तो हमें 5 चीज़ बाबा साहब ने बताई है, बुद्ध ने बताई हैं, जो हमारे पंचशील हैं। पहला है प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा आदि नहीं करना। तो हमें नहीं करना है, तो हमें करना क्या है? तो हमें क्या करना है? हमें मैत्री पूर्ण भावना व्यवहार करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए और हमें अपने शारीरिक रूप से संतुष्ट होना चाहिए, मन से संतुष्ट हो जाना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और अपने मन से भी संतुष्ट रहना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन का हो, शराब का हो, ताकत का हो, मकान का हो, दुकान का हो, चाहे सत्ता का हो, इन सबको त्यागना चाहिए। तो हम वास्तव में आज़ाद जब हैं जब हम 5 चीज़ों का पालन करेंगे। अगर हमने 5 का पालन करा
तो ये समझ लेना, ये देश जो है बहुत तरक्की करेगा। इसी कारण से इन 5 चीज़ों के पालन ना करने से, इन 5 चीज़ों का प्रचार प्रसार ना करने पे केवल झंडा बांट देना या कोई खाली इस चीज़ भीड़ इकट्ठी कर लेना और डीजे बजा करके डांस कर लेना, ये कोई स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार मनाना नहीं है। आप इन 5 चीज़ की प्रतिज्ञा आज के दिन लीजिए और इस देश में हम देखते हैं अगर हर आदमी इसका पालन करना शुरू कर देगा तो इस देश में जो है किसी प्रकार के दंगे फसाद, छेड़छाड़, बलात्कार, हत्याएं, महिलाओं का उत्पीड़न और जो है भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ खत्म हो सकता है। इस चीज़ का पालन करें। अगर वास्तव में इस देश में आज़ादी लाना चाहते हो तो आप ढंग से ऐसी व्यवस्था लागू करें और बाबा साहब के और बुद्ध के मार्ग पे जो चलना चाहिए। और मैं दूसरी बताऊंगा, पहले भारतीय दंड संहिता थी, इन 5 चीज़ पे पंचशील पे पूरी IPC लिखी हुई है। अब जो भारतीय न्याय संहिता हो गई है वो इसी पे लिखी हुई है 5 शील पे। तो कोई समझता नहीं है, कोई बताता नहीं है, उसका पालन नहीं करता है। पहली चीज़ ये हो गई है। तो हमें इस देश का सशक्त बनाने के लिए हमें पहला आचरणवान बनना चाहिए। ये बाबा साहब ने हमें मार्ग जो दिखाया है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, एक अगर इस देश के अंदर यदि आप इस देश में अगर इस देश को वास्तव में आज़ाद करना चाहते हो, आज़ादी की वर्षगांठ पर मैं तमाम नेताओं से अपील करता हूँ कि जिस तरह से 370 की धारा हटा दी, जिस तरह से GST लगा दी, इस तरह से जो अन्य जो है कानून लागू कर दिए, आप 1 सेकंड में दिल खोल करके आप जो है ना एक कानून ले आओ ना पार्लियामेंट में, जातिवाद खत्म। और जितनी जातिवाद खत्म करने का कानून ले आएंगे उस दिन आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कर दो। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक आरक्षण खत्म करना है तो आप जो है केवल जातिवाद खत्म कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी नीयत ठीक करो, अपना जो है विचार ठीक करो। विचार से ही देश को जो आगे लिया जा सका है। झूठे आडंबर से या झंडे बांटने से जो है इससे कोई देश का तरक्की नहीं होगा तो अपने विचार परिवर्तन करने से इस देश का कल्याण होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।